हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीसेट पेपर 2019 का पीवाईक्यू का सोल्यूशन वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं देखूंगा 1 से लेकर 20 के बीच में जितने सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर 8 के बीच में कॉम्प्रिहेंशन है तो उसको छोड़ देते हैं। तो 9 में है मैथ्स का क्वेश्चन। 9 में ये है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं 2017-2018 का पूरा पीवाईक्यू करवा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। बहुत ही अच्छा ईजी वे में, बहुत ट्रिकी वे में, कम टाइम में कैसे बनाएं उस तरीक़ा से बताया गया है। तो 9th क्वेश्चन में है मैथ्स का क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगी। यानी सीसेट पेपर कौन सा है? 2019। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 1 से 1000 के बीच में 5 कितने बार आएगी, यानी 5 की संख्या बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक कोई भी संख्या कितने बार होता है? 20 बार होता है। उसी प्रकार 1 से 1000 तक कितने बार होंगे? 100 10 बार करते हैं ना, तो 10 बार, यानी टोटल 200 बार हो गए यूनिट डिजिट और 10th डिजिट मिला करके। अब एक होता है 500 से लेकर के 599 तक, ये 100th डिजिट वाला, यानी ये भी हो जाएगा 100, यानी इसमें 100 ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 300। यानी इसका आंसर कौन होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक कोई भी संख्या 100 तक 20 होता है, यानी 0 नहीं होता, लेकिन उसके अलावा सारे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें यह बोला गया है 10th नंबर में कि एक ठोस घन को पीला, नीला और काला को इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के रंगे हुए हैं और दोनों भिन्न मापों के हैं। 36 घनों के इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन जो है छोटे छोटे हैं और 4 अन्य घन बड़े बड़े हैं। और इसमें बदला गया है कि फलक नीला नहीं रंगा गया है, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको कहेंगे कि एक घन है, ठीक है, इस प्रकार के एक घन है, इसको 3 कलर से रंगा गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ कि नीला यहाँ पे रंगा गया है और नीला एक पीछे रंगा गया है। ठीक है, तो मैं इसे किस तरीका काटे? मैं इसे इस तरीके काट दे रहा हूँ। यानी 3 भाग में कट करेंगे, यानी इसको 3 कट करेंगे तो 3 क्या ही 9 या 27। 27 क्यू में हमें 36 क्यू नहीं बन पाएगा, हमें चाहिए कितना? 36 क्यू। 36 क्यू के लिए 3 कट नहीं चाहिए, कट कितना करना पड़ेगा? 4 कट। 4 चौके 16 चौके 64, यही 64 से हमें 36 बनाना है। इसमें से कितना बनाना है? 32 जो है बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, और +4 बनाना है बड़ा। बन जाएगा। कैसे बनेगा? 4 कट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कट नहीं, 4 बॉक्स में 3 कट, तो 4 चौके 16, 16 बिना नीला वाला छोटा छोटा, और 16 इधर 32 हो गया। 16 + 16 32, और जो बीच में बच गया 32 उसको बड़ा बड़ा बना देंगे 4 से, यानी 8 क्यू का 1 क्यू बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 8 क्यू का 1 क्यू बना लेंगे तो 4 बड़ा बन जाएगा, +4 टोटल 36। तो बिना फलक वाला कितना होगा? बिना फलक यानी एक फलक वाला जो नीला फलक से है, कितने रंगे हुए हैं? तो 4 ऊपर, 4 ये और 4 पीछे, 8। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है 11 नंबर। 11 नंबर में है कि ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए। 11 नंबर में है एक ए है, एक बी है, दोनों भारी हैं। ए और बी को, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए, बी को इसके ऊपर रख दिया जाए तो 60% बढ़ जाता है। यानी ये 60 होगा तब तो 60% बढ़ा होगा, ये 100 होगा, यानी जब इसको रखते हैं तो 160 हो जाता है। अब क्या बोल रहा है? यदि बी को ए से हटा दिया जाए और बी का कुल वजन की तुलना में कितना कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें से हटा देंगे तो कितना हटा रहे हैं? 60, कुल कितना है? 160, कितना प्रतिशत कम हुआ? इसको डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 37.5% कम हो जाएगा।
मल्टीपल 100 करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका 11th का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 12th का। 12th में रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या है, बहुत ही इसको हार्ड नहीं मॉडरेट बोलेंगे। क्या है ये कि श्रीमान एक्स नाम के एक बंदा है जिनके 3 बच्चे हैं। कितने? 3। 1 2 3। फर्स्ट बच्चा का बर्थडे जो है अप्रैल के 5वां मंथ में होता है, अप्रैल महीने में होता है और 5वां सोमवार को होता है, ठीक है। और सेकेंड बच्चा को, दूसरे बच्चों को नवंबर में होता है, नवंबर में, और 5वां गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। और लास्ट जो है 20 दिसंबर को होता है। तो आपको बताना है ये कौन सा दिन का बर्थडे होगा इसका। तो आपको ये दोनों का एक सीरीज बता करना पड़ेगा, मतलब कि अप्रैल महीने में कौन सा, मतलब देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जनवरी जो होता है 31 का होता है, 28 या 29 का होता है, ये भी 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो अप्रैल है 30 का हुआ, उसी तरीक़ा से नवंबर भी 30 का हुआ, यानी 5वां सोमवार होगा, 5वां यदि सोमवार, तो या तो वो 29 का होगा, 29 तारीख को, या 30 तारीख को। क्योंकि यदि 1 तारीख को सोमवार होगा तो 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 2 तारीख को सोमवार होगा तो 30 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 2 दिन से कोई नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे भी 29 को और 30 को आपको इसमें बताना है 20 को, 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यही बताना है ना। देखिए यदि मैं 29 को सोमवार मानता हूँ, 29 को सोमवार मानता हूँ, तो मुझे 5वां बृहस्पतिवार नहीं आता, 5वां बृहस्पतिवार नहीं आता। आप और डे सम से ऐड कर सकते हैं। यदि मैं 30 तारीख को मानता हूँ तो ये जो है 5वां ये आ जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आ जाता है 29 तारीख को। यदि इसको मैं सोम मानूंगा तो ये गुरु आ जाता है, इसको मानने के बाद गुरु नहीं आता, शुक्र आ जाता है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। चेक करेंगे कैसे? चेक करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी ओड डेज हैं इसको 1 तारीख से मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 तारीख से। 1 अप्रैल को सोम मानेंगे, उसके बाद फिर ऐड कर देंगे ओड डेज यहाँ तक 29 तारीख तक या 30 तारीख तक, और बृहस्पतिवार हमें लाना है। जिससे आएगा, इससे आएगा तो ये हो जाएगा, इससे आएगा तो ये हो जाएगा, इससे नहीं आ रहा तो ये नहीं लेंगे, इससे आ रहा है तो ये ले लेंगे। कौन दिन आ रहा है? इस दिन, इसलिए गुरुवार ये हो गया। अब बृहस्पतिवार को गुरुवार, तो 20 दिसंबर का कौन सा वार? यहाँ से यहाँ तक ओड डेज कितने हो गए? 21 ओड डेज। 21 ओड डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी गुरुवार से एक भी दिन नहीं बढ़ेगा, यानी गुरुवार को गुरुवार हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ कि ओड डेज वाला कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, मेन बात यही समझना था। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, ये था 12 नंबर। अब देखते हैं 13th नंबर। यह है सिलोजिज्म का कथन और निष्कर्ष का। इसको 2 तरह से बना सकते हैं, पहला वेन डायग्राम से और दूसरा ट्रिकी मेथड। देखिए ट्रिकी मेथड क्या होगा, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ जब रहे तो 50 लिखते हैं और फुल रहता है तो 100 लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ मतलब 100, चूहा मतलब 50 और बिल्लियाँ बोले तो 100। ये क्या है? कथन है। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं बताते हैं, इसको अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे राइट, यहाँ पे कैट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कैट, उसके बाद क्या है भाई? कुत्ता मतलब डॉग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुछ मतलब 50, फुल मतलब 100। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। यहाँ पे डॉग, यहाँ पे कौ, कोई भी कुत्ता, यानी कोई बोल दे तो 50, गाय नहीं मतलब 0, है ना। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष पे क्या पूछा है? कोई भी गाय बिल्ली नहीं है,
कॉ, कैट, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, डॉग, राइट, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कैट, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय 50 से 0, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये समझना है कि 50 से 0, 0 वाली तो दोनों खत्म हो गए फिर। अब 50 कैट है, 100 रैट चाहिए। हाँ, 100 से जब 50 आना हो तो हो जाता है, इसलिए ये निष्कर्ष सही होगा, केवल थर्ड। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझते हैं, वेन डायग्राम वाला भी अच्छा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 13 का वेन डायग्राम से बनाते हैं, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, मान लो एक चूहा है, ये बिल्ली है, तो कुछ बोले तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बिल्लियाँ बोले कुछ कुत्ता, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, गाय इधर रख सकते हैं, ये यहाँ भी इसके साथ भी ऐसे आ सकता है, ये इसके साथ भी ऐसे आ सकता है, ये इसके साथ भी ऐसे आ सकता है, ये तीनों में से कोई बन सकता है। अब देखिए निष्कर्ष में कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय गाय है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, हम कह नहीं सकते, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, ये ऐसे ही बन सकता है और ये जो है यहाँ भी ऐसे बन सकता था, इसलिए ये भी गलत। थर्ड में है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, 100% सही है, चाहे किसी तरह से बना ले, ये इसके अंदर आएगा नहीं, यही सही। निष्कर्ष जब सही होता है जब 100% सही हो, 100% सही हो, थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो गलत हो जाएगा। ये दोनों एग्जैक्ट गलती नहीं है, कुछ गलती है, इसलिए गलत। ये पूरा 100% सही है। ठीक है, अब है 14 नंबर यानी 14th नंबर। 14th नंबर में है 4 रेखाओं के एक समुद्र से जो 4 समांतर रेखाएं अन्य समुद्र से प्रतिच्छेद करते हैं बनाई जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या। 4 रेखा और 4 रेखा इस तरीक़ा से, कुल कितने समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला C64 मल्टीपल C64, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान दी गई है, फुटबॉल वाले खिलाड़ी को क्या दिया गया है। हाँ जी, देखिए फुटबॉल वालों को बोला गया है फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है जो केवल 6 से विभाज्य है। फुटबॉल वालों को 4 दिया गया है, जो 4 से विभाज्य होगा उसको फुटबॉल बोला गया है, और क्रिकेट वालों को संख्या 6 से जो संख्या डिवाइड होगा वो दिया गया है। तो 1 से 100 के बीच में कुल कितने ऐसे हैं जो दोनों आएंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अब 12 जो है 1 से 100 के बीच में कितना 12 डिवाइड होगा, तो 12 का फाड़ा पढ़ देंगे, 12 एकम 12, 12 नमा 78 से 12 8 96, यानी 8 बार आ रहा है, यही 8 आंसर होगा। यानी 8 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे। ठीक है, अब चलते हैं 16th नंबर क्वेश्चन। ये था 15th मैथ का क्वेश्चन था, 16th भी मैथ का है। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसे बताया जाता है कि आपने 80 किलोमीटर पूरा कर चुके हो, तो पूरा कितना किलोमीटर होगा, यानी 80% वो 12 किलोमीटर दौड़ती है, तो 100% बताना है। अब 100% का मतलब हुआ 12 को 80 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीपल कीजिए, 4 से डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, ये 3 से होगा, 15 किलोमीटर उसका कुल दूरी होगा। अब होगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक मोबाइल ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास जितना राशि है जो 75% मात्र है, इसलिए वह किसी दोस्त से 2,000 रुपये उधार लेता है। उसके बेसिस पर आपको प्रश्न बताना है। यानी राजू के पास कितना भी है 9,000 रुपया, 9,000 है जो 75 यानी कितना, हाँ 75% है, 75% 9,000 है, तो जो मोबाइल लेना चाह रहा है वो 100% का होगा। 100% जब पूछे
तो क्या करेंगे, 9000 को 75 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया 9, ठीक है, यानी 4 तिया 12,000 का वो पुराना हैंडसेट है। तो 12,000 रुपया चाहिए और किसी दोस्त से वो कितना मांगा है भाई, 2,000। 2,000 बोले तो 11,000 हुआ। 11,000 में ये खरीदाएगा नहीं, उसको चाहिए 12,000, यानी अभी भी कम पैसा पड़ रहा है ना, यानी 1,000 की कमी हो रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। पहले ऑप्शन सही, दूसरा भी पढ़ लेते हैं, राजू के पास ठीक उतना ही राशि है जितना हैंडसेट खरीदने की आवश्यक है। नहीं, गलत है, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है 500 रुपया, नहीं गलत है, राजू के पास हैंडसेट खरीदने की पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 बच जाएंगे, गलत। पहला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि वर्ष 2002 में, वर्ष कितने में, 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीनू और मीरा दो लड़की हैं, मीनू और मीरा, इसकी उम्र जो था इसकी 1/3 थी। मतलब ये हुआ कि यदि ये 3 होगा तो ये 1 होगी, और 2010 में क्या हो गया कि आधा हो गई, कौन, मीनू। 2010 में क्या हो गई, आधा, यानी ये 1 होगी तो ये 2 हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो उन लोग दोनों का एज डिफरेंट होगा बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का डिफरेंट है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका डिफरेंस से इसमें मल्टीपल, इससे डिफरेंस से इसमें मल्टीपल, यानी क्या हो गया, ये 1 और 3 हो गया, यहाँ पे 1 और 4 हो गया, सॉरी 2 और 4 हो गया, है ना। अब बराबर हो गया। अब है ये और ये बराबर होगा, क्योंकि बराबर मतलब बढ़ा है 2002 में और 2010 में बराबर बढ़ा ना, इसलिए। तो 1 यूनिट यहाँ बढ़ा, यहाँ भी 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना है, 8 साल, 1 यूनिट बराबर 8 ईयर बढ़ा, पूछा है इसका, तो इसका 1 यूनिट है, यानी 8 साल पीछे कर देंगे, इसको 8 साल पीछे करेंगे तो 1994, कितना होगा, 1994 में जन्म हुआ। इसका रहा था तो 8 या 24 साल पीछे करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में है राकेश और राजेश, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद खरीदे। राकेश नाम का एक लड़का है और राजेश नाम का एक लड़का है, दोनों ने 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदा, 10 गेंद खरीदा और 10 रैकेट खरीदा, ठीक है। क्या है भाई, आगे पढ़ते हैं। राकेश ने 1300 खर्च किया और राजेश ने 1500, इसने खर्च किया 1300 और इसने खर्च किया 1500, दोनों मिलकर के 2800 खर्च कर चुके हैं। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत गेंद की कीमत से 3 गुनी हो, यानी एक रैकेट बराबर कितना हो गया, 3 गेंद, तो 10 रैकेट बराबर 30 गेंद, और दोनों को गेंद से बराबर कर देंगे, यानी 40 गेंद का वैल्यू हो गया 2800, तो एक गेंद का वैल्यू कितना हो गया भाई, 70 रुपया। पूछा किसका है, रैकेट का, तो एक गेंद का 70 रुपया, तो 3 गेंद का दाम कितना होगा, 210 रुपया, यानी एक रैकेट का मूल्य कितना हो गया, 210। ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा क्वेश्चन था, 19 नंबर। अब चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है, क्या है कि किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतियोगी 70 भारतीय हैं, यानी कोई सम्मेलन हुआ जिसमें 100% होवे करते हैं, कुछ भी हो, टोटल कुल का मतलब 100%, इसमें हैं 70% इंडियन और 30% फॉरेन हो गए, ठीक है। अब पूछा है इसमें से, क्या पूछा है भाई, 2 क्वेश्चन पूछा है, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी। शाकाहारी की बात करें, एक मांसाहारी। शाकाहारी में पूछा है 60% शाकाहारी हैं, कितने प्रतिशत, 60%। 60% शाकाहारी हो गए तो 40% मांसाहारी हो गए। तो पहला कंडीशन, कम से कम 30 भारतीयों को शाकाहारी होना पड़ेगा, बिल्कुल सही भाई। फॉरेन है जो 30% है और 60 शाकाहारी चाहिए, तो इसमें से 30 फॉरेन होगा तो कितना यहाँ चाहिए, इंडियन को 30 रहेगा तब तो 60 होगा, बिल्कुल सही। और दूसरा है कम से कम 10 प्रतिभागी को मांसाहारी होना चाहिए, 40% है। फॉरेन को हम टोटल लेंगे तब 30 ले सकते हैं,
तो कितना इंडियन लेना पड़ेगा 10, इसलिए 10 और 30 दोनों कंडीशन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। अगले पार्ट में मैं देखूंगा 21 से लेकर 40 के बीच में जितने सारे मैथ्स और रीजनिंग उसको सोल्यूशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह बने रहें, मैथ्स रीजनिंग का और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी एग्जाम है तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो लाने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।